सो हम लोगों ने बेसिक कांटेक्ट के लिस्ट वगैरह वो देखा था, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, बट हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा था जिसमें कस्टम ऑब्जेक्ट की लिस्ट कैसे डिस्प्ले होती है? नो। नो सर। नो सर। ओके, देखा था सो अभी हम लोग क्या करते हैं? हाँ, टेबल डेमो वाला जो था वो वाला एग्जांपल तो हुआ था सर 1-to-1 के हुए सर, लुकअप वाले, लुकअप वाले नहीं, मैं लिस्ट वाले की बात कर रहा हूँ। लिस्ट वाले नहीं हुए सर। हाँ, ये कस्टम लिस्ट वाला हुआ है, अकाउंट का कांटेक्ट नहीं हुआ है क्या? हाँ वो रिलेटेड हाँ हुआ है, वो हुआ ये सर, वो हुआ है। कस्टम नहीं हुआ है, हुआ है। कस्टम कस्टम ऑब्जेक्ट का नहीं हुआ है लिस्ट। हाँ, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक कस्टम ऑब्जेक्ट का ये करते हैं। ये वाला तो हुआ था ना, हाउ टू डिस्प्ले अकाउंट की कॉन्टेक्ट लिस्ट। यस सर। हाँ यस सर, यहाँ सर। तक हुआ। वही तक हुआ था। यस सर। ओके, सो अभी अगर मुझे कस्टम ऑब्जेक्ट, मेरे पास बैटर स्टेशन है, अब ये बैटर स्टेशन की लिस्ट डिस्प्ले करना है पूरी की पूरी, ठीक है? बैटर स्टेशन की पूरी लिस्ट। अब बैटर स्टेशन के रिसोर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, बैटर स्टेशन की पूरी लिस्ट। तो इस एप्लीकेशन में हमको क्या करना है, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, ऐप है, बैटर स्टेशन 34 करके। बैटर स्टेशन 34 करके एक ऐप है। अब ये ऐप में बैटर स्टेशन 34 में सॉरी, एक लिस्ट दिख रही है, दिख रही है? ठीक है, आपको पता है हर एक टैब में क्या होता है, वो रिकॉर्ड की लिस्ट दिखती है, रिकॉर्ड की लिस्ट। ठीक है? तो यहाँ पे अभी क्या है, बैटर स्टेशन नेम आ रहा है। अब मुझे कस्टमर ने क्या बोला है, एक ऐसा पेज बनाओ जिसमें सिर्फ बैटर स्टेशन का नाम बना है, बैटर स्टेशन भी आए, प्रोजेक्ट स्टेटस भी आए और वेपन स्टेटस भी आए। और वो जो पेज है ये इससे क्या होना चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए, इस पेज से उसको रिप्लेस करना है। यानी मुझे एक विजुअल फोर्स में पेज बनाना है जिसमें बैटर स्टेशन 34 की लिस्ट दिखे, जिसमें बैटर स्टेशन 34 का नेम दिखे, बैटर स्टेशन 34 का प्रोजेक्ट स्टेटस, वेपन स्टेटस, सब कुछ दिखे लिस्ट फॉर्मेट में। और ये जो एग्जिस्टिंग टैब है इसको हटा के वो लिस्ट अपने को दिखानी है, एग्जिस्टिंग टैब को हटा के वो लिस्ट अपने को वहां पे दिखानी है। क्लियर है कि क्या करना है हमको? यानी मुझे एग्जिस्टिंग टैब को हटाना है और मेरा जो नया पेज है वो उसके आगे में डिस्प्ले करना है। और उसमें मुझे कस्टमर ने जैसा बताया कि उसमें एक कॉलम नहीं, मल्टीपल कॉलम्स आने चाहिए, बैटर स्टेशन का नेम, प्रोजेक्ट स्टेटस और वेपन स्टेटस, तीनों चीज आनी चाहिए। क्लियर है? क्या करना है अपने को? पेज भी बनाना है और एग्जिस्टिंग पेज को हटाना भी है और अपना नया पेज भी ऐड करना है। और यही काम आपका विजुअल फोर्स में रहता है। हाँ? यही काम आपका विजुअल फोर्स में रहता है। वन मिनट। सो हम लोगों को ये काम करना है। सो चलो सबसे पहले पेज बना लेते हैं, ऐसा पेज जिसमें कस्टम ऑब्जेक्ट है बैटर स्टेशन 34, उसके रिकॉर्ड दिखाना है। क्या करेंगे? सो वही डेवलपर कंसोल, डेवलपर कंसोल और
इसमें पेज है बेटा स्टेशन 22 टैब, फाइल ओपन, स्टेशन 30 है, शायद 30 नाम दिया होगा मैंने। और एक मिनट, फाइल ओपन, इसके अंदर 2 का है। ठीक है, तो अपन ये 30 वाला ही लेंगे, 30 वाला ही पेज ले लेते अभी के लिए। ठीक है, तो हम मेरे पास कौन सा पेज है, कौन सा ऐप है, बेटा स्टेशन 30 वाला। है क्या, पहले देख लेते अपने को एक्सेस, या 22 वाला शायद, 22 का है क्या डेटा? अभी 22 में तो डेटा भी नहीं है। चलो मैं क्या करता हूँ, बेटा स्टेशन 34 के लिए बना लेते हैं हम लोग, जाने दो, छोड़ दो। सो ये जो पेज है बेटा स्टेशन 30 वाला, इसी को मैं क्या करता हूँ, बेटा स्टेशन 34, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एपेक्स पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर क्या लोगे, आपके ऑब्जेक्ट का नाम। अभी आपको आपके ऑब्जेक्ट का नाम कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? वहां से एपीआई का नाम ले लो। तो यानी क्रॉस वेरीफाई कर देना। तो ये जो नाम है वो आप पकड़ोगे, क्लियर है? बेटा स्टेशन 34__C, ठीक है, तो वो नाम ले लिया। ठीक है, अब ये नाम होने के बाद दोनों प्रोग्राम में फर्क है। जो हम लोगों ने थर्सडे को या फ्राइडे को हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स डिस्प्ले किए थे, अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स। इसलिए अगर आप वो प्रोग्राम में देखोगे अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स, तो हम लोगों ने ऊपर में क्या किया है, ध्यान दो, यहाँ पे क्या किया है, इसमें स्टैंडर्ड कंट्रोल अकाउंट बोला और फिर पेज ब्लॉक टेबल के अंदर अकाउंट डॉट कॉन्टैक्ट्स बोला, जिसमें मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा उस अकाउंट के। कौन करेगा, कौन सा वेरिएबल, अकाउंट डॉट कॉन्टैक्ट्स। इसमें मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स क्या होंगे, कलेक्ट होंगे। और वो वेयर में हम लोग एक एक कॉन्टैक्ट वापस ले रहे हैं। ठीक है, जो भी है वो। यहां पे मेरे को बेटा स्टेशन के रिसोर्स नहीं प्रिंट करने, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बेटा स्टेशन की पूरी लिस्ट क्या करना है, डिस्प्ले करनी। बेटा स्टेशन की पूरी लिस्ट, वहां पे अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स थे, तो इसलिए अकाउंट ऊपर में लिया और पेज ब्लॉक टेबल में वैल्यूज में अकाउंट डॉट कॉन्टैक्ट्स बोला था। जब आपको डायरेक्ट लिस्ट प्रिंट करनी है तब आप क्या करोगे, आप रिकॉर्ड सेट वेयर बोलोगे। यहाँ क्या बोलोगे, रिकॉर्ड सेट वेयर। और रिकॉर्ड सेट वेयर में आप उसका प्लूरल नाम दोगे। क्या नाम दोगे आप उसका, प्लूरल नाम। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए, जैसे बेटा स्टेशन 30 था, ठीक है, तो इसका प्लूरल नाम था बेटा स्टेशन 30S। अपना जो 34 है उसका नाम क्या है, बेटा स्टेशन 34S। 34S, तो आप इधर क्या लिखोगे, बेटा स्टेशन 34S। बेटर अंडरस्कोर स्टेशन ही स्पेस है, इसलिए स्पेस नहीं लगेगी, बेटर अंडरस्कोर स्टेशन 34S। समझा क्या? यस सर। नाम देते वक्त ध्यान रखना, क्योंकि स्पेस नहीं चलता कहीं पे भी। जब भी अपन फील्ड्स, डेटा, रिकॉर्ड्स ले रहे हैं तो उसमें स्पेस नहीं चलता, इसलिए आपको अंडरस्कोर देना पड़ेगा आगे में, दोनों के बीच में। ठीक है, तो बेटा स्टेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर C था, बेटा स्टेशन अंडरस्कोर स्टेशन, सॉरी अंडरस्कोर स्टेशन 34S। अंडरस्कोर CS नहीं होता वहां पे, अंडरस्कोर C नहीं लगता, अंडरस्कोर अंडरस्कोर C प्लूरल में नहीं लगता, सिर्फ वहां पे ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा और S रहेगा आगे।
क्लियर है कि यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब इसको उठाओ और पेज ब्लॉक टेबल में फिर अपन वैल्यू में क्या करोगे, अकाउंट डॉट कॉन्टेक्ट नहीं बोलेंगे, जो रिकॉर्ड सेट वेयर में मैंने नाम दिया था वही नाम यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जो रिकॉर्ड सेट वेयर में मैंने नाम दिया था वही नाम यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। कौन सा? जो मैंने रिकॉर्ड सेट वेयर में प्लूरल नाम लिया था उसका। समझ में आ रहा क्या? Yes, sir. यस सर। देखो स्टैंडर्ड और कस्टम Yes, sir. ऑब्जेक्ट में डेटा डिस्प्ले करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसका प्रॉपर आपको प्लूरल नाम पता चाहिए, और प्लूरल नाम में अगर स्पेस भी होंगी तो आपको स्पेस नहीं देना है, बीच में क्या देना है, अंडरस्कोर। Good. हाँ, बट ये फॉर्मेट सेम है स्टैंडर्ड के लिए भी। कल जाके अगर मेरे को सिर्फ कॉन्टैक्ट डिस्प्ले करने हैं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड कंट्रोलर कॉन्टैक्ट, Contact. और रिकॉर्ड सेट वेयर में क्या बोलूंगा, कॉन्टैक्ट्स। Contacts. और वही कॉन्टैक्ट्स आप किस में लोगे, पेज ब्लॉक के वैल्यूज में। जैसे मैंने अभी बैटर स्टेशन एस लिया है, बैटर स्टेशन 34S है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेयर में आप कुछ भी एक नाम लिख सकते हो, जैसा अपन ने अकाउंट के कॉन्टैक्ट्स में भी किया था, कौन नाम, कॉन्टैक्ट नाम, वैसे मैंने बैटर लिस्ट करके दिख दिया। ठीक है? और फिर पेज ब्लॉक कॉलम में जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है वेयर, जिसमें मल्टीपल क्या आएंगे, एक एक करके बैटर स्टेशन का ऑब्जेक्ट आएगा। वैल्यूज में मल्टीपल रहेगा, उसमें से एक एक ऑब्जेक्ट किसके आएगा, वेयर में। वेयर में एक एक ऑब्जेक्ट आता है, वैल्यूज में मल्टीपल रहता है। और वैल्यूज में जो भी मल्टीपल था मैंने वो रिकॉर्ड सेट वेयर नाम के एट्रीब्यूट से लेके आया था। बस पेज ब्लॉक कॉलम में जो भी वेयर में आपने लिखा है उसके साथ उसके वेरिएबल जो भी आपको प्रिंट करने हैं वो वेरिएबल्स के नाम सॉरी, है क्या क्लियर? वेपन स्टेटस, प्रोजेक्ट स्टेटस, जो भी नाम दिया आपने वो नाम दे दो, जो भी आपको डिस्प्ले करने वाले कॉलम्स में। ये कोड क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. इसमें सिर्फ हम लोग बैटर स्टेशन का रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहे हैं एक लिस्ट फॉर्मेट में। जब भी डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा डिस्प्ले करवाना है तो रिकॉर्ड सेट वेयर में उसका प्लूरल नाम लो, बाकी सब कुछ जैसे तुम पहले करते थे वैसे ही पेज ब्लॉक में जो ऊपर में नाम दिया था वही नाम वैल्यूज में दो। वेयर में आपको जिस नाम से भी उसको कलेक्ट करना है वो नाम दो। पेज ब्लॉक कॉलम में वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके वेरिएबल्स जो भी आपको प्रिंट करना है वो दे दो। वो एक एक ऑब्जेक्ट निकालेगा, उसके वेरिएबल्स को प्रिंट करेगा। है क्या क्लियर? Yes, सेव कर sir. देते इसको, Yes, sir. सेव सेव हो गया। प्रॉब्लम्स में देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें, बैटर स्टेशन 30 टैब में नहीं है। चलो अब इसको पहले तो रन करके देखते हैं, प्रीव्यू। यानी ये लिस्ट आ गई जिसमें बैटर स्टेशन का नाम भी आ गया, प्रोजेक्ट स्टेटस भी आ गया और वेपन स्टेटस। यानी एक ऐसी लिस्ट आ गई बन के रेडी है। अब मेरे को क्या बोला गया है, ये लिस्ट वो बैटर स्टेशन 34 का जो टैब है जिसमें अभी करंट में क्या दिख रहा है, बैटर स्टेशन 34 के करंट टैब में क्या दिख रहा है, एक लिस्ट दिख रही है जिसमें सिर्फ बैटर स्टेशन का नाम है। ये लिस्ट में सिर्फ बैटर स्टेशन का नाम दिख रहा है। मेरे को क्या बोला गया है, ये वाली लिस्ट को पकड़ के उसमें डाल दो। कौन सा? ये वाली जिसमें प्रोजेक्ट स्टेटस, वेपन से बाकी की सारी चीजें दिख रही। समझा क्या? अभी ये लिस्ट नहीं चाहिए, वो वाली लिस्ट चाहिए। कैसे करेंगे? तो अभी आप क्या करोगे, ठीक है आपके ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाओगे और आपके ऑब्जेक्ट मैनेजर कौन से ऑब्जेक्ट पे जाओगे, बैटर स्टेशन 34, क्योंकि उसी का तो टैब चेंज करना है ना। ठीक है, तो कहा जाओगे, बैटर स्टेशन 34। वहां पे जाओगे बटन्स, लिंक्स एंड एक्शन। किसमें आना पड़ेगा, बटन्स, लिंक्स एंड एक्शन। यहाँ पे बैटर स्टेशन 34 टैब दिखा है, दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes. इसके राइट में जाओ और यहाँ पे वो एरो को क्लिक करो, उसके सामने वाले ये बैटर स्टेशन 34 को सिलेक्ट करो और उसके एरो को इधर क्लिक करके इसको क्या बोलो, एडिट। क्या बोलना पड़ेगा, एडिट। Edit. अब ये एडिट बोलने के बाद
यहाँ पे आपको पूछेगा नो ओवरराइड या विजुअल फोर्स पेज। ओवरराइड का कंसेप्ट समझता है ना, क्या Yes, होता है? sir. Yes. आपने जावा में पढ़ा है, Yes. Yes. एग्जिस्टिंग मेथड के ऊपर नई मेथड को क्या करते हैं अपन, ओवरलैप, Overlap. जिससे आगे वाले को दिखने के लिए एक ही दिखता है। वही सेम कंसेप्ट अभी अपने को यहाँ पे लगाना है कि एग्जिस्टिंग पेज के ऊपर मेरे को नया पेज क्या करना है, Override. Override. ओवरराइट करना है, जिससे आगे वाले को करंट पेज दिखे। है क्या क्लियर? समझ में आ रहा है क्या ओवरराइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वही चीज करनी है अपने को, तो विजुअल फोर्स पेज बोलेंगे क्योंकि अपन ने विजुअल फोर्स का पेज बनाया है, उसके लिए नया। और यहाँ से आप वो पेज को सर्च करो, अभी आपका पेज दिखेगा, दिख रहा है क्या, बैटल Yes, स्टेशन sir. 30 टैब। Yes, sir. दिख रहा है. Yes, अभी तो sir. आप 34 sir. लिखोगे, बट मैंने 30 लिखा है। ठीक है, बाकी कंपोनेंट वगैरह सेम रहेगा। अनसेव, तो बटन लिंक्स एंड एक्शन में जाओगे, वहां पे टैब में जाओगे। अब ये Yes, देखो sir. बैटल स्टेशन 30 टैब, यानी वो विजुअल फोर्स का पेज लिंक कर रहा है, दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अभी मैं फिर से ऐप में जाता हूँ। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी ये कैशिंग मशीन का कुछ लफड़ा होगा इसमें, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। नहीं तो ये बैटल स्टेशन 34, हाँ अभी दिख रहा है। दिख रहा है क्या अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी अपना पेज निकल गया, और कौन सा पेज आया? Visual Force का. Visual Visual force. Force. नया जो पेज उसका पेज आ गया। देखो विजुअल फोर्स का यही काम है, एग्जिस्टिंग पेजेस को क्या करना है, Override. चेंजेस करके Override. नए पेज अपने बनाने हैं, और वो पेज वहां पे डिस्प्ले। कस्टमर ऐसा बोल सकता है, यही विजुअल फोर्स का काम है कि जो एग्जिस्टिंग पेज है जिसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ कम ज्यादा दिख रहा है, तो उन्हीं का डेटा लेना है, उन्हीं के लॉजिक लिखना लेना है, और नया पेज बना के उसके ऊपर डिस्प्ले करवाना है। क्लियर? Yes, sir. फिर से आपको Yes, वही पेज लाना है, अगर वही पेज लेके आना है तो क्या करोगे, फिर से आप कहाँ जाओगे, ओवरराइड की Battle Station में बटन लिंक्स. हाँ वहीं पे बटन, जाओ, टैब। एडिट मारो उसको, और फिर से और ये क्या बोलोगे, नो No Override. override. एंड सेव। ओके कर दो। ठीक है, फिर से उसमें जाओ, इसको रिफ्रेश करो, आ गया वही तुम्हारा पेज। Yes, sir. Yes, sir. ऑल बोलोगे तो ये पूरे दिखेंगे। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये कोड समझा क्या? क्लियर है? कस्टम वाला, Yes. Yes, sir. कस्टम में कैसे आप करोगे? कस्टम में ध्यान अपने को देना है, रिकॉर्ड सेट वेयर में प्लूरल नाम, ये पे बहुत लोग गड़बड़ कर लेते हैं। तो प्लूरल नाम कभी भी जब भी आप दोगे तो वहां पे आपको प्लूरल नाम में स्पेस दिख सकती है, बट आपके प्लूरल नाम में यहाँ पे स्पेस नहीं रही. नहीं होनी चाहिए, वहां पे अंडरस्कोर आना ही चाहिए अगर स्पेस होगी। और अंडरस्कोर सी आगे में नहीं लगता प्लूरल में, सिर्फ वहां पे क्या लगता, ठीक. एस लगेगा, बट आपने दिया होगा तो। हाँ, इसलिए जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तब वो ध्यान देके वो लोग जैसे बोलते हैं वैसे बनाओ, तो कोडिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर उसको यूज करते हुए। अभी एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं वैलिडेशन का। वैलिडेशन तो आप लोगों ने लगाया है क्या? Yes, sir. लगा. Yes, sir. तो वैलिडेशन में क्या होता है, जो आप फ्रंट एंड पे जो भी डेटा देते हो, अगर वो डेटा गलत दे दिया तो मैसेज आता है। That आता है sir. जैसे रिक्वायर्ड वाली फील्ड में खाली छोड़ दी तो मैसेज आएगा, Yes, sir. या ईमेल वाली फील्ड में @ नहीं डाला तो मैसेज आएगा, नंबर वाली फील्ड में अल्फाबेट डाला तो मैसेज आता है। या हम लोग कस्टम वैलिडेशन भी करते हैं, किया आप लोगों ने भी। ठीक है, कस्टम वैलिडेशन में क्या होता है,
जैसे क्वांटिटी 100 से ऊपर चाहिए नीचे चाहिए तो मैसेज आना चाहिए। रूल लगा तो हाँ रूल लगाते हैं ना। Rules, या रिसोर्स का नाम अगर RES आ रहा है और उसका यूटिलाइजेशन किया है ना हम लोगों ने, यस यस हाँ। सर करे ना Yes, sir. लगाते हाँ, हैं हाँ, sir. वैलिडेशन है। वो बट वैलिडेशन क्या होते हैं, फ्रंट एंड के डेटा के ऊपर चेकिंग होते हैं। बट आपको भी पता है, हम लोग अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो विजुअल फोर्स में सिर्फ डेटा डिस्प्ले होता है, उसका डेटा कहाँ से आता है, एपेक्स क्लास से आएगा क्लास yes, बैकएंड में। तो कल जाके अगर बैकएंड में गलती हो जाए कहीं, यानी लॉजिक लिखने में या कुछ डेटा इंसर्ट करने में या डेटा लाने में कुछ गलती हो जाए, तो बैकएंड में जो एरर है वो भी तो फ्रंट एंड पे दिखना चाहिए। यस सर ये yes, तो यस फ्रंट एंड yes, का sir. डेटा था तो फ्रंट एंड पे चेकिंग किए और वो गलत था सही था उसके हिसाब से मैसेज भी है। बट अगर मैं सेव की बटन क्लिक कर रहा हूँ और वो जो मेरा डेटा है वो तो सर्वर साइड पे जाएगा। अब सर्वर साइड पे मैंने जब लॉजिक लिखा है उसमें शायद कुछ गलती हो गई, तो वहां का जो एरर है वो क्या होना चाहिए, फ्रंट एंड पे आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने, अगर याद होगा आपको, अभी हुआ है एक्सेप्शन हैंडलिंग किया था। exception only. Yes, sir. एक्सेप्शन Yes, sir. इसमें मैंने क्या बताया चल था रहा कि है? हम लोग अभी के लिए तो भी उसको थ्रो कर रहे हैं अपने कंसोल में, Yes, बट कंसोल में थ्रो नहीं होता वो क्या होना चाहिए, फ्रंट एंड पे क्या होना चाहिए, थ्रो होना चाहिए। होना चाहिए. throw होना चाहिए. बैक एंड पे दिख के क्या होगा, बैक एंड पे कौन देखने वाला है, वो तो यूजर को फ्रंट एंड पे क्या होना चाहिए, थ्रो होना चाहिए। throw होना चाहिए. तो वो कैसे थ्रो होता है, एक्सेप्शन कैसे लिखना सेल्सफोर्स में, वो मैं सब बताऊंगा आगे में। बट अगर ये समझो कि सर्वर साइड पे कुछ प्रॉब्लम गए, सर्वर साइड यानी एपेक्स के क्लास में आपने जो डेटा भेजा उससे जो लॉजिक लिखना था एपेक्स के क्लास में उसमें प्रॉब्लम गया, और वो जो एरर है वो आपको क्या करना है, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाना है। तो बैकएंड का एरर फ्रंट एंड पे अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आपको एक टैग का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है apex:पेज मैसेजेस। कौन सा टैग है, apex:पेज मैसेज Message. ठीक है। तो apex:पेज मैसेज एक टैग है जिसका यूज करके आप फ्रंट एंड का मैसेज, सॉरी बैकएंड का मैसेज, बैकएंड में जो भी गलती हुई है वो आप क्या कर सकते हो, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर सकते Display. हो। और बैकएंड पे जो भी कोड लिखा रहेगा वो ट्राई कैच के अंदर ही लिखा रहेगा या थ्रोज में लिखा रहेगा, जिसके थ्रू आप एक्सेप्शन को क्या करोगे, थ्रो करोगे। ठीक है। अब वो कैसे थ्रो होता है वो उसके लिए अलग कोडिंग करनी पड़ेगी सेल्सफोर्स में। तो जब हम लोग खुद का एपेक्स क्लास लिखेंगे तब मैं बताऊंगा वो ट्राई कैच कैसे लिखना सेल्सफोर्स में, थ्रोस कैसे करना, वो सब कुछ देखेंगे। बट फ्रंट एंड पे उसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, वो एक्सेप्शन को वो करेंगे apex:पेज मैसेजेस तो अभी मैं एक टेस्ट पेज वैलिडेशन करके आपको एक कोड दिखाता हूँ। अब इसमें देखो कुछ नहीं किया है, एक ब्लॉक बनाया है। ब्लॉक में क्या किया गया है, अकाउंट का नाम डिस्प्ले करने के लिए इनपुट फील्ड लिए और सेव की बटन बनाई गई है, जो कि बटन क्लिक होने का डेटा अपडेट होगा, इंसर्ट होगा। ये कोड अपने पहले भी कर चुके हैं, कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ इसमें मैंने क्या किया, apex:पेज मैसेज नाम का टैग ऐड कर दिया। अब ये apex:पेज मैसेज नाम का जो टैग है, अगर सेव बटन क्लिक होने के बाद जो भी हम लोग डेटा अंदर में भेज रहे हैं और वो डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ गया और वहां से कोई एरर आया, तो वो डिस्प्ले करने का काम कौन करेगा, apex:पेज मैसेजेस ठीक है। देखते हैं इसको प्रीव्यू करके। अब ये समझो मैंने एक पेज बनाया है अकाउंट डिटेल नाम का, ब्लॉक बनाया पेज ब्लॉक, उसमें अकाउंट नेम नाम का एक टेक्स्ट फील्ड है और सेव माय डेटा नाम की बटन है। अब मैंने क्या किया, सेव माय डेटा नाम की बटन डायरेक्टली क्लिक कर दी, तो क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए। ठीक है। Yes, तो yes, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो सबसे पहला तो एरर ये आएगा, यू मस्ट एंटर द वैल्यू, ये तो मैंडेटरी वाला है। yes, बट अगर आप देखोगे ऊपर में एरर दिख रहा है, अकाउंट नेम यू मस्ट एंटर अ वैल्यू ऊपर में, ये yes. किसके थ्रू आया, ये apex:पेज मैसेज, Apex क्योंकि वो बैकएंड में message गया, बैकएंड में जो भी लॉजिक लिखा था उसने बोला कि अकाउंट का नाम मैंडेटरी है, और उसने बैकएंड से जो मैसेज भेजा वो फ्रंट एंड पे अपने को दिख रहा है। तो ये नीचे का तो वो तो वैलिडेशन के थ्रू था, बट जो ऊपर में मैसेज आया वो किसके थ्रू था,
Apex Apex colon page messages. एपेक्स कोलन पेज मैसेज मैसेजेस के, तो बैकएंड पे वो एरर थ्रो हुआ और वो फ्रंट एंड पे अपने को दिखा। समझा क्या? Yes. तो Yes, ये ध्यान में sir. रखो, आप कभी भी जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की है प्रोजेक्ट में और सर्वर साइड पे जो प्रॉब्लम्स गए वो फ्रंट एंड पे आपने डिस्प्ले नहीं किए होंगे। ये कोई मानेगा ही नहीं कि आपने प्रोजेक्ट बनाया और एक्सेप्शन हैंडलिंग की ही नहीं उसमें, और जो एरर्स आए थे वो आपने कंसोल साइड में ही दिखाए, फ्रंट एंड पे नहीं दिखाए। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि मैंने कोड लिखा है, कोड में मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है सेल्सफोर्स में, और जो बैकएंड पे जो एक्सेप्शंस आ रहे थे जो भी, उसको फ्रंट एंड पे मैंने डिस्प्ले किया किसके थ्रू? Apex एपेक्स कोलन पेज। Apex page messages. तो ये टैग याद रखना, जब मैं आपको ट्राई कैच और वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा 1-2 हफ्ते के बाद, तब मैं पूछूंगा कि कौन से टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है? सो Yes, sir. बेसिकली अगर देखा जाए तो असाइनमेंट 1 में इतने हैं। ये अपॉर्चुनिटीज वाला कोड मत करो, मैंने पहले भी बताया था, अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक में इसको करेंगे। बट आपके पास बेसिक्स बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करना है या कर सकते हो आप। इसमें आप एक पेज खुद भी बना सकते हो एज असाइनमेंट। कॉन्टेक्ट की लिस्ट आपको डिस्प्ले करना है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की लिस्ट, अकाउंट के कॉन्टेक्ट नहीं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सॉरी कौन से, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की लिस्ट। जैसे मैंने अभी डायरेक्ट बैटल स्टेशन बनाया ना, वैसे डायरेक्ट क्या है, कॉन्टेक्ट की कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको क्या Contact करना है, list. डिस्प्ले करवानी। ठीक है क्या? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो वो डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट की लिस्ट क्या कर सकते हो, डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है? क्लियर है क्या? Yes, चलो, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी हम लोग विजुअल फोर्स के सेकंड टॉपिक के ऊपर जाते हैं और उसके उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। सो विजुअल फोर्स के सेकंड इसमें हम लोग टैग्स के बारे में ही बात करेंगे और कुछ जो टैग्स बचे हुए वो, एंड देन वी वुड बी गोइंग टू एक्सटेंशन कंट्रोलर। एक्सटेंशन कंट्रोलर तब अपना एपेक्स का क्लास आ जाएगा उसमें। तो इसमें स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर का यूज करेंगे, एजेक्स क्लास, एजेक्स क्या होता है वो देखेंगे, स्टैटिक रिसोर्स देखेंगे, ठीक है, और एक्सटेंशन कंट्रोलर। ऐसे इतनी सारी चीजें हम लोग इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है? सो ठीक है, आपको इसमें से ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सभी चीजें इंपॉर्टेंट ही है। स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर का क्या मतलब? स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर स्टैंडर्ड कंट्रोलर ही है। स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर कोई अलग कंट्रोलर नहीं है, बट स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर किसके लिए यूज होता है, जो अभी हम लोगों ने किए, लिस्ट दिखाने के लिए। अगर मुझे विजुअल फोर्स में किसी भी पेरेंट के चाइल्ड की लिस्ट दिखानी है या डायरेक्ट पेरेंट की लिस्ट दिखानी है, तो मैं किसका यूज करता हूँ, स्टैंडर्ड लिस्ट Standard कंट्रोलर। list control. ठीक है? हाँ, बट स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट आपको कितने रिकॉर्ड दिखाती है, मैक्सिमम 20 रिकॉर्ड। ठीक है? तो उनके पास जो ये है फिक्स कंसेप्ट है वो किसका है, 20 रिकॉर्ड का कंसेप्ट है। ठीक है? बट स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर अगर मैं बात करता हूं तो उसमें और एक कंसेप्ट ऐड हो जाता है, दैट इज पेज इनिशियल। पेज इनिशियल पता है क्या आप लोगों को, कभी सुना है क्या नाम पेज इनिशियल? Yes, एक पेज पे जैसे 10 रिकॉर्ड्स, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 10. बराबर। बाकी लोगों को पता है क्या पेज इनिशियल? आपने अगर किसी लिस्ट में देखा होगा नेक्स्ट प्रीवियस रहता है, नेक्स्ट पे जाओ Yes, तो sir. पहले आपको 20 रिकॉर्ड दिखेंगे, फिर Yes, sir. प्रीवियस में 20, हाँ सर, हाँ। उसको पेज इनिशियल बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर के साथ पेज इनिशियल ऐड हो जाता है। ठीक है? और उसमें नेक्स्ट और प्रीवियस की बटन आ जाती है। ठीक है? ये हम लोगों ने ऑलरेडी जो किया है
टैब को रिप्लेस करने का, वही बता रहा हूँ मैं, यही वही बताया कि आप स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर करो और फिर एक टैब को निकाल के आप क्या कर सकते हो, आपका खुद का टैब क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जो अभी हम लोगों ने किया ओवरराइड टैब करके। तो ये दिख रहा है क्या, व्यू कॉन्टेक्ट्स? ये Yes, तो sir. पूरी की Yes, पूरी sir. कॉन्टेक्ट की Yes, लिस्ट sir. है, बट यहाँ पे 2 लिंक भी है, दिख रही, प्रीवियस एंड Next. तो अभी आपके पास तो 100 कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, ठीक है। बट बाय स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स आपको पहले कितने दिखाएगा, 20 records. 20. बट अगर 20. आपको उसके आगे वाले दिखने हैं या उसके पीछे वाले दिखने हैं तो आपको पेज इनिशियल लगाना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट, और हर एक, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते, पेज पे, तो हर एक पेज पे, सेल्सफोर्स के पेज पे आप पेज इनिशियल लगाते हो, और पेज इनिशियल का ही मतलब है कि आपके इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट की बटन्स आ जाएंगे। कौन से बटन्स आएंगे, प्रीवियस एंड प्रीवियस और next। Previous and next. Previous and next. बटन आनी चाहिए, और ये प्रीवियस एंड नेक्स्ट आपको आगे के 20 रिकॉर्ड या पीछे के 20 रिकॉर्ड आपको क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन देखेंगे जिसमें कॉन्टेक्ट की लिस्ट तो दिखेगी, जैसे मैंने आपको एक एप्लीकेशन बोला तो वही चीज बता रहा हूँ, कॉन्टेक्ट की लिस्ट तो दिखेगी, बट एक टाइम को कितने दिखेंगे, अभी सिर्फ 20 रिकॉर्ड, 20। और हम लोग नेक्स्ट और प्रीवियस नाम के 2 बटन भी बनाएंगे वहां पे, जो कि फिर आगे के 20 और पीछे के 20। अब ये ध्यान में रखो हम लोग स्टैंडर्ड कंट्रोलर का यूज कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कंट्रोलर का मतलब क्या था, उन्हीं के लॉजिक को यूज करना, हम लोग खुद का लॉजिक तो नहीं लिख सकते, तो उनके पास ऑलरेडी आगे के रिकॉर्ड दिखाने के या पीछे के रिकॉर्ड दिखाने के मेथड्स बने हैं, हम लोग सिर्फ उनका क्या करेंगे, यूज। Use करेंगे. तो मैंने पहले ही बताया, स्टैंडर्ड कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अपना लॉजिक कुछ नहीं लगेगा, उनके लॉजिक को मैं मेरे पेज पे कैसे लाऊंगा वही अपने को देखना है, ठीक है। और वो उनका लॉजिक क्या बोलता है, 20 रिकॉर्ड ही दिखा सकते हैं, तो अपन उनके लॉजिक को भी चेंज नहीं कर सकते, 20 है तो 20, हाँ, बट कल जाके अगर कस्टमर ने बोल दिया कि मेरे को क्या करना है, उस पेज पे 30 रिकॉर्ड दिखाने, क्या करना पड़ेगा फिर हम, कस्टम कंट्रोल Custom controller, sir. कस्टम कंट्रोलर यूज। बिल्कुल। तो हम लोगों को तब कस्टम कंट्रोलर का यूज करके उनका रिकॉर्ड का साइज हम लोग बढ़ाना खुद पड़ेगा. चेंज करेंगे, और उनकी नेक्स्ट और प्रीवियस की मेथड भी अपन खुद की लिखेंगे। तो अभी जो हम लोग जो लॉजिक देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें लिस्ट दिखेगी, प्रीवियस और नेक्स्ट, ये सब कुछ उन्हीं का रहेगा, उनका यूज करेंगे, बट ये सेम एप्लीकेशन हम लोग जब कस्टम कंट्रोलर है तब यूज करेंगे, ठीक है। और कस्टम कंट्रोलर में हम लोग फिर खुद का लॉजिक लिखेंगे, और उसमें अपन अपने हिसाब से लिस्ट भी डिस्प्ले करेंगे और प्रीवियस और नेक्स्ट नाम की बटन भी खुद बनाएंगे, यानी लॉजिक भी खुद लिखेंगे, समझा क्या। तो ध्यान में रखो अभी क्या कर रहे हैं और बाद में क्या करेंगे हम लोग। बाद में ये जो इनका लॉजिक है उसी को अपन क्या करेंगे, ओवर राइट कर देंगे, और अपने लॉजिक के थ्रू डेटा भी कम ज्यादा करेंगे, और प्रीवियस और नेक्स्ट नाम की बटन भी अपन खुद ही लॉजिक लिख के बनाएंगे, ठीक है। Yes, sir. चलो Yes, तो sir. ये वाला एक कोड देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे को आपको कुछ चीज बताना है तो वो कोड के थ्रू ही बतानी पड़ेगी। तो ये एक एग्जांपल है, ये तो एग्जांपल मैंने आपको बोला ही है, तो आप वो खुद ही कर दोगे, वो मैटर नहीं करता। ये एक एग्जांपल है जिसमें ये देखो, ये दिख रहा है क्या, स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर विथ रिपीट। तो कल जाके अगर आपको पेज ब्लॉक टेबल का यूज नहीं करना है, अगर आपको मल्टीपल डेटा डिस्प्ले करना है लिस्ट में और आपको पेज ब्लॉक टेबल का यूज नहीं करना है, तो आपके पास और एक टैग है जिसका नाम क्या है, एपेक्स रिपीट,
ठीक है, बट खास कुछ भी नहीं है। रिकॉर्ड सेट वेयर में मल्टीपल वैल्यूज रहेंगे, एपेक्स रिपीट में वैल्यूज में और वेयर सेम है कंसेप्ट, बट वहां पे पेज ब्लॉक नहीं दिखेगा। ब्लॉक समझता है ना, कॉलम्स नहीं दिखेंगे, डायरेक्ट डेटा दिखेगा, कॉलम्स नहीं दिखते वहां पे। तो अगर सिर्फ आपको लिस्ट दिखानी है जिसमें कोई डेटा वेटा यानी कॉलम वगैरह नहीं दिखाने उसके, तो आप एपेक्स कॉलन रिपीट का यूज कर सकते हो। दिखाई देता हो आपको इसका एग्जांपल, स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर विथ रिपीट। तो वही पेज ब्लॉक की जगह क्या रहेगा, Apex colon. एपेक्स कॉलन Repeat. अपेक्स कोलन रिपीट। ठीक है। वैल्यूज में जो रिकॉर्ड सेट वेयर में, जैसे अगर आपको कॉन्टेक्ट्स डिस्प्ले करना है तो वैल्यूज में कॉन्टेक्ट्स रहेगा और वेयर में आपको जो भी डिस्प्ले। अब यहाँ पे पेज ब्लॉक नहीं है जो कॉलम्स बनाएंगे, इसलिए आप डायरेक्टली आउटपुट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट में आपको लेना है वैसे आप अलग अलग डिवीजन बना के आउटपुट इनपुट टेक्स्ट में डेटा ले सकते हो। समझा गया? सिंपल कंसेप्ट। यस सर। Yes, sir. रिव्यू करोगे तो ये देखो यहाँ पे नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दोनों दिख रहे हैं लिस्ट में, पर वो कॉलम जैसा वगैरह नहीं दिखता। वैसे ही बोलने की बात, Yes. सिंपल वाला कंसेप्ट है जिसमें कॉलम वगैरह नहीं बनते। समझा क्या? सर वो क्लास क्या है, ये क्लास कौन सा क्लास? हाँ, डिवीजन। क्लास Division. डिवीजन वो तो HTML का पार्ट है, क्लास उसका CSS का नाम होगा, स्टाइल शीट का वगैरह नाम होगा। जैसे अपन PDF में नहीं दिया क्या, उस वो ऐसा नाम है, नेम उससे कुछ लेना देना नहीं, छोड़ दो उसको, गलती होगी मेरी। वो HTML का पार्ट है। CSS का पार्ट होगा, क्लास करके कोई एक CSS होगा जो कि आपके फॉन्ट वगैरह बनाती होगी, बट वैसा क्लास CSS अभी अपने पास नहीं है। ठीक है, तो वो निकाल दिया मैंने। सिर्फ वो क्या है, डिवीजन है। डिवीजन आपको एक एक डिवीजन बनाता है, ब्लॉक बनाता है और उसमें डेटा डिस्प्ले करवाता है। Yes. अब यही कॉन्टेक्ट के लिए समन पेज ब्लॉक में बनाएंगे, पर साथ में लगाएंगे पेज इनिशियल, यानी पेज ब्लॉक टेबल का ही यूज करके हम लोग सब कुछ यानी कॉलम्स और डेटा दिखाएंगे। बट उसमें क्या रहेंगी, दो बटन रहेगी, दो लिंक रहेगी। बटन बोलने से अच्छा लिंक रहेगी, जो कि आपको नेक्स्ट और प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी दिखाएंगे। तो अब तक हम लोगों को लिस्ट कैसे डिस्प्ले करना वो तो पता है, लिस्ट कैसे डिस्प्ले करना वो तो पता है, बट उसमें दो लिंक लगा के आगे का डेटा या पीछे का डेटा कैसे डिस्प्ले करते हैं वो अपने को देखना है। तो स्टैंडर्ड लिस्ट कंट्रोलर पेज इनिशियल, ये प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। तो मैं पहले आपको ये कोड चला के दिखाता हूं और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। अब ये देखो, मैं जब ये लिस्ट वगैरह का प्रोग्राम ले रहा हूं जिसमें डायरेक्ट लिस्ट है, यहाँ पे मेरे को आईडी देने की जरूरत है क्या? नहीं. No, sir. नहीं, क्योंकि मैं कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को Specific सिलेक्ट नहीं. नहीं कर रहा हूँ। Specific record नहीं है। Yes. ठीक है, अब मेरे को भी एक महान इंसान ने अभी पिंग किया था कि पीडीएफ का उसने डिस्प्ले किया और वो पीडीएफ में उसने क्या किया, अकाउंट नेम और डेट, और वो मेरे को पूछ रहा है कि रेड कलर में क्यों नहीं दिख रहा है। अकाउंट का जो नाम था वो रेड कलर में नहीं दिख रहा था, क्यों नहीं दिख रहा होगा? Yes. अकाउंट सेलेक्ट नहीं किया था Account सर। select. अकाउंट ही उसमें वो सिलेक्ट डाला नहीं ही किया तो नहीं. कैसे होगा? अकाउंट का नाम तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो अकाउंट का नाम कहाँ से सिलेक्ट होगा, कैसे सिलेक्ट होगा? आईडी के आईडी देना पड़ेगा। ID आईडी देना ऊपर में पड़ेगा. देना पड़ेगा ना। जब तक अपन आईडी ऊपर में नहीं देंगे तो अकाउंट डिस्प्ले ही नहीं होगा ना। तो अकाउंट डिस्प्ले ही नहीं हुआ तो वो तो रेड कलर में आने का सवाल आता ही नहीं है ना। यस सर, यस सर। तो उतना तो अपने को लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, या कुछ भी बता दिया और कुछ भी आप रन करोगे ऐसा नहीं होगा ना। आप कोई टाइम पास नहीं करो, रेड में दिख रहा है, ग्रीन में दिख रहा है। आप एक्चुअल में उसको पीडीएफ फॉर्मेट में, बट पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप उसको डिस्प्ले कर रहे हो तो उसके पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, वो आईडी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर Yes, आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड को कहीं पे भी डिस्प्ले करो, वेबसाइट पे, HTML पे या PDF पे, अगर आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहे हो तो ऊपर में आईडी होनी चाहिए। चाहिए। और जब आप लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हो, अगर अकाउंट के
कॉन्टेक्ट डिस्प्ले कर दे तब भी आईडी रखती। Yes. पर अभी अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बैटर स्टेशन की लिस्ट, कॉन्टेक्ट की लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे आईडी की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या नहीं, नहीं सर, पूरी की पूरी लिस्ट। लिस्ट display कर रहे हैं। पूरी लिस्ट। तो ये हो गई एक कॉन्टेक्ट की लिस्ट जिसमें आपको मल्टीपल कॉन्टेक्ट दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, अकाउंट सब कुछ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट की बटन है, दिख रही? Yes, sir. हाँ, बट प्रीवियस नहीं दिख रही, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज। फर्स्ट है। क्योंकि फर्स्ट पेज है ना, Second. फर्स्ट पेज पे प्रीवियस का काम है क्या? नहीं, नहीं, फर्स्ट पेज पे तो पहले ही डेटा दिख रहा है, प्रीवियस नहीं है। तो ऐसे उसमें लॉजिक लिखे गए हैं जिससे पहले पेज पे आपको प्रीवियस की बटन नहीं दिखेगी, ठीक है? हाँ, अब जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट रिकॉर्ड दिखेंगे 20। अब मुझे क्या दिखेगा? प्रीवियस, प्रीवियस। क्योंकि अभी Previous. प्रीवियस में डेटा है, क्लियर है क्या? तो ऐसे भी उसके लिए भी लॉजिक मेथड्स लिखे गए, उसके लिए भी मेथड लिखे गए कि डेटा प्रीवियस में है क्या नहीं वो पहले चेक करो, अगर होगा तभी बटन को दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। और अभी अगर मैं प्रीवियस करूंगा तो प्रीवियस का रिकॉर्ड, अगर अभी प्रीवियस में डेटा नहीं होगा तो प्रीवियस की बटन नहीं दिखेगी। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट दिखेगा। अब जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उतने दिखेंगे। सर इसके लिए डेटा होना जरूरी है उसमें। बिल्कुल, मैंने तो 1000 बार बोला, तो आपके पास डेटा होना चाहिए उतना, इसलिए तो बोल रहा हूं अकाउंट कॉन्टेक्ट्स में मल्टीपल डेटा डालो। अब देखो लास्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट की Next बटन। नहीं है। नेक्स्ट की बटन नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि आगे में डेटा ही नहीं है। Record- वो records चेक भी करता है, नहीं है। आगे में डेटा होगा तभी वो बटन को डिस्प्ले करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो दोनों बटन समझिए क्या, प्रीवियस और नेक्स्ट बटन नहीं Yes, है, sir. लिंक है, लिंक है। और ये लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ और डेटा डिस्प्ले हो रहा है। समझा क्या? Yes, sir. हाँ, तो ये कोड को कैसे लिखा जाता है वो देखो। तो ये तो कोड आपको पता है ना, कॉन्टैक्ट की लिस्ट कैसे डिस्प्ले होती है। Yes, sir. स्टैंडर्ड कंट्रोलर क्या रहेगा? यस सर। कॉन्टैक्ट, Contact. और रिकॉर्ड सेटवेयर में उसका प्लूरल नाम। रूलर। प्लेज ब्लॉक टेबल में प्लूरल, वैल्यूज में और वेयर में जो भी ऑब्जेक्ट को आपको नाम देना है वो ऑब्जेक्ट को नाम, और फिर एक एक वैल्यू उसमें से क्या कर रहे हैं अपन, डिस्प्ले कर रहे हैं एपेक्स कॉलम में। यहां तक है क्या किसी को क्वेश्चन, हाउ टू डिस्प्ले डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की लिस्ट? नहीं। Yes, sir. नो सर। No, sir. अब ये होने के बाद आप दो नीचे में क्या करोगे, बटन बनाओगे, पर बटन नहीं बना रहे हो, लिंक बना रहे हो, एपेक्स कोलन कमांड लिंक। क्या बनाओगे? एपेक्स कोलन कमांड लिंक नाम के दो बटन बनाओ। Command link. अब इसके ऊपर बटन के क्लिक के ऊपर आपको क्या करना है, बटन के क्लिक के ऊपर लॉजिक लिखना पड़ेगा ना, जैसे आपने लिखा है, याद है कि आपने टेक्स्ट फील्ड बनाई अकाउंट की और सेव की बटन बनाई थी, इसके ऊपर Yes, sir. सेव का लॉजिक क्या किया था, क्लिक किया था ना, सेव का लॉजिक कॉल किया था आपने। वैसे ही वही यहाँ पे हम लोगों को, अगर मैं एक लिंक बना रहा हूँ जो मेरे को प्रीवियस का लॉजिक लिखना चाहिए, प्रीवियस जैसे बिहेव करना चाहिए, तो मेरे को एक्शन में क्या लिखना पड़ेगा, प्रीवियस। अब ये प्रीवियस नाम की मेथड है स्टैंडर्ड कंट्रोलर के अंदर जो कि प्रीवियस का डेटा दिखाती है। तो एक्शन में मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सक्लेमेटरी साइन और प्रीवियस। प्रीवियस क्या है, मेथड का मेथड। नाम है। और मैंने पहले ही बताया कि हम लोग उन्हीं के मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, अपनी खुद की मेथड्स नहीं लिखते। तो स्टैंडर्ड कंट्रोलर का, कॉन्टैक्ट के स्टैंडर्ड कंट्रोलर में भी प्रीवियस नाम की मेथड है, सभी के इसमें प्रीवियस नाम की मेथड रहती है। तो बस उसको कॉल करिए एक्शन में। वैल्यू में एरो देख के प्रीवियस, जो कि उसके ऊपर दिखता है ना वो एरो और यस ऐसा। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? अपने Yes, को sir. एक, अगर आप बटन बनाना sir. चाहिए तो बटन भी बना सकते हो। मैंने लिंक बनाई, एपेक्स कोलन कमांड लिंक। एक्शन में आपको मेथड का नाम जो कि पहले से बनी हुई है, तो एक्शन में मेथड कैसे कॉल करते हैं, एक्शन, एक्सक्लेमेटरी साइन, मेथड का नाम, प्रीवियस नाम है उसका,
वैल्यू में आपको जो भी नाम वो लिंक को देना है वो। क्या तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब अपने को ये भी तो काम करना था कि प्रीवियस बटन कब दिखनी चाहिए, जब डेटा है, यस नहीं तो नहीं दिखनी चाहिए प्रीवियस बटन। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक री रेंडर नाम का एट्रीब्यूट ऐड किया। कौन सा? री-रेंडर। तो अपन कमांड लिंक या कमांड बटन के साथ एक री रेंडर नाम का एट्रीब्यूट डाल सकते हैं जो कि बटन को दिखाता है या बटन को छुपाता है। री रेंडर नाम का एट्रीब्यूट ट्रू या फॉल्स में चलता है। अगर वो ट्रू है तो बटन दिखेगी, अगर री रेंडर क्या आ गया, फॉल्स आ गया, तो बटन नहीं समझ रहा? क्या री रेंडर बटन के साथ या लिंक के साथ आप लगा सकते हैं अगर आपको उसको दिखाना है या छुपाना है। तो री रेंडर में मैंने और एक मेथड को कॉल किया जिसका नाम है हैज प्रीवियस। तो अपने स्टैंडर्ड कंट्रोलर में पेज इनिशियल के दो मेथड है प्रीवियस के लिए। एक तो प्रीवियस जो कि आगे का डेटा दिखाएगा, और हैज प्रीवियस नाम की मेथड क्या करता है, पीछे में डेटा है या नहीं वो सिर्फ चेक करता है। क्या चेक करता है? पीछे में डेटा है डेटा या है नहीं है या नहीं का मतलब है वो ट्रू या फॉल्स में डेटा अपने को रिजल्ट देता है। तो क्या होगा, जैसे अपन जब सबसे पहले डेटा डिस्प्ले होता है तो प्रीवियस क्या करेगा, 20 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। ठीक है, प्रीवियस क्या करेगा, यानी 20 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। अब ये हैज प्रीवियस क्या देखेगा, प्रीवियस में डेटा है या नहीं। अगर प्रीवियस में डेटा नहीं होगा तो ये क्या देगा, फॉल्स। और इसने फॉल्स दिया तो प्रीवियस की बटन क्या हो जाएगी, नहीं दिखेगी। समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो आपको आपके पेज इनिशियल में दो मेथड का यूज करना पड़ेगा। एक तो कौन सी, एक्शन प्रीवियस एंड हैज डेटा दिखाएगी प्रीवियस और हैज प्रीवियस चेक करती है चेक के थ्रू कि डेटा है या नहीं है। और उस मेथड को हमने कहा कॉल किया री रेंडर, क्योंकि री रेंडर को डेटा लगता है ट्रू या फॉल्स, और उसके हिसाब से वो बटन को दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। समझा? यस सर। यस सर री रेंडर का कंसेप्ट समझा क्या, बटन के ऊपर या लिंक के ऊपर? यस सर वैसे ही नेक्स्ट के लिए भी किया मैंने। नेक्स्ट नाम की बटन बनाई कमांड लिंक में, ये बटन का नाम है और उसके ऊपर ये मेथड है, कौन सी, नेक्स्ट नाम की मेथड है। और इसके ऊपर भी क्या कॉल किया, करेगा कि डेटा है या नहीं है। अगर डेटा होगा तो बटन को दिखाएगा, नहीं है तो नहीं दिखा। इसलिए आपने देखा होगा जब पूरा रिकॉर्ड हो जाता है तब हैश नेक्स्ट में बटन दिखती नहीं, क्योंकि हैश नेक्स्ट क्या करता, तब चेक करता आगे में डेटा है या नहीं। अगर डेटा नहीं होगा तो हैश नेक्स्ट क्या करेगा, फॉल्स बोलेगा। फॉल्स बोलेगा तो लिंक नहीं दिखेगी। और सिंस कमांड लिंक, कमांड बटन, बटन क्लिक होने के बाद डेटाबेस से डेटा लाते हैं ना, इसलिए किसके अंदर होना चाहिए, फॉर्म के अंदर ऊपर भी फॉर्म। तो ये समझी क्या, दोनों बटन प्रीवियस और यस नेक्स्ट, सर और उसके ऊपर मेथड्स प्रीवियस, हैज प्रीवियस, नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर तो इसको देखो, ये असाइनमेंट में मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है।